मुक़द्दस और पाक होता है, लेकिन इस रिश्ते को मियाँ बीवी के अंदर बदल दिया सगे बहन भाई ने और अपने ही शौहर को अपने भाई से मरवा दिया। आइए जानते हैं कि इस लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर ऐसा क्यों किया। एहसन है उसकी बीवी का सगा भाई है। अच्छा, ये वकूआ 19 अप्रैल 2023 का है। रात 11 बजे 15 पे कॉल होती है कि इस तरह एहसन नामी लड़का है, उसको 3 गज नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायर मार के चले जाते हैं। 15 की कॉल के बाद वकूए पे जब हम पहुंचते हैं तो एहसन शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ा होता है, जिसको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो जाती है। जब FIR लॉन्च होती है तो तफ्तीश हम शुरू करते हैं, तो इसमें जो क्लू मिलते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर हमें मालूम होता है कि उसकी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा बंदा जो इस कत्ल में मुलव्वस है। तो इस सिलसिले में हम तमाम फैमिली मेम्बर की कॉल डिटेल्स और CDRs वगैरह हासिल करते हैं। तो जो मकतूल है उसकी जो बीवी है मुक़द्दस, उसके पास एक खुफिया मोबाइल होता है जिसमें एक मशकूक सिम होती है, जिसकी जब डिटेल निकलवाई जाती है तो उसका किसी मखसूस नंबर है जिसके साथ वो मुसलसल राब्ते में होती है। जब जिसके साथ ये मुसलसल राब्ते में होती है, उस नंबर की जब हम CDR निकलवाते हैं तो और उसकी ओनरशिप चेक करते हैं तो वो एक अवैस नामी लड़के के नाम पे होती है। और उसकी CDR को जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो जो बवक़्त वक़ूआ उसकी जो मौजूदगी है वो मौके पे पाई जाती है। तो इस तरह हमें जो है इस वक़ूए में जो हमारा पहला सस्पेक्ट है वो हमें नज़र आ जाता है, उसको हम अरेस्ट कर लेते हैं। इसी दौरान जो मुद्दई मुकदमा है उनके नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है थ्रेड्स की। तो वो कहते हैं जी आप अपनी FIR अगर वापस नहीं लेंगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे, दूसरा बेटा भी आपका कत्ल कर दिया जाएगा। तो जिस नंबर से कॉल आती है उस पर भी हम वर्किंग करते हैं, उसकी भी CDR वगैरह कॉल डिटेल निकलवाते हैं। तो देखते हैं कि जो सिम जिस नंबर पे मुक़द्दस की बातें होती थी उस नंबर का ईमी नंबर और जो थ्रेड वाली कॉल है वो दोनों का ईमी नंबर सेम है, यानी कि दोनों सिमें एक ही मोबाइल में इस्तेमाल होती हैं। तो इससे हमारा जो था क्ल्यू वो मजबूत हो जाता है। हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं अवैस नामी लड़के को, जो इस सारे खेल में मुलव्वस होता है। उसकी जब इंटेरोगेशन की जाती है तो पता चलता है कि जो अवैस है ये जो मकतूल एहसन है उसकी बीवी का सगा भाई है। अच्छा। और ये इस तरह से है कि जो है मुक़द्दस उसको जब छोटी होती है तो उसको एक दूसरी फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, और जो फैमिली अडॉप्ट करती है वो जो मकतूल है उसकी सगी खाला होती है। जब उसकी परवरिश करती है तो उसकी शादी इससे एहसन से कर दी जाती है। और जो इसकी सगे जो फैमिली होती है, जो इसके सगे माँ बाप होते हैं, उनको काफ़ी वो भी क्योंकि उधर ही सेटल हो जाते हैं शादरे में ही, उनको किसी वाय से पता चलता है कि जो बेटी हमने बचपन में किसी के हवाले की थी वो जो है अब फ़लाँ फैमिली हमारे जो मोहल्ले में रहती है उनके पास है। तो वो मिलना जुलना शुरू हो जाता है। जो उनका सबसे छोटा बेटा है अवैस, उसका ज़्यादा इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है मुक़द्दस के साथ, और जो वो अपने घरेलू बातें वगैरह सारी इसके साथ शेयर करना शुरू कर देती है। जब दौरान इंटेरोगेशन जो अवैस है इससे जब मज़ीद तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि जो मुक़द्दस के पास हमें मोबाइल रिकवर हुआ था वो भी अवैस ने इसको खुफिया तरीके से दिया था, और जो सिम उसके अंदर एक्टिव थी जिसमें वो मुसलसल अवैस के साथ राब्ते में थी वो भी अवैस के नाम पे रजिस्टर्ड थी। तो इस जो है अवैस उसकी मज़ीद जो हम इंटेरोगेशन करते हैं तो उनकी निशानदही पे फिर मुक़द्दस को हम अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अवैस के जो इस कत्ल का जो है वकूआ इसमें मुक़द्दस भी इन्वॉल्व होती है। जो अवैस की CDR है उसमें वो देखा जाता है कि वकूए से पहले और वकूए के वक़्त और वकूए के बाद मुक़द्दस का और अवैस का मुसलसल रब्ता होता है, और ये मुकम्मल प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं। वकूए से पहले जब अवैस और जो मुक़द्दस है इसके जो दरमियान जो तल्लुकात थे वो उसका पता मकतूल को चल चुका था। उसने काफ़ी मुक़द्दस को बाज़ करने की कोशिश की कि तुम अवैस से नहीं मिलोगी, लेकिन वो बाज़ ना आए।
फिर अवैस ने जो मकतूल है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से धमकियाँ देना शुरू कर देता है। जब धमकियाँ देता है तो जब वो बाज नहीं आता मकतूल जो है, तो ये और मुक़द्दस मिल के एक प्लानिंग करते हैं कि इसको इस तरह अगर इसने बाज नहीं आना, हमें मिलने नहीं देना, तो इसको कत्ल कर देंगे। तो इस सिलसिले में जब ये अवैस है इसको सिम देता है, तो फिर जो मुक़द्दस है उसका मुकम्मल जो है रैकी अवैस को देती है। वक़ूए के दिन जब अवैस और उसकी मुक़द्दस की बात होती है, तो दोनों फिर मिलके एक टाइम सेलेक्ट करते हैं कि रात इतने बजे हमने ये कार्रवाई करनी है। और अवैस जो है मुक़द्दस कहती है कि मैं इसको किसी बहाने से बाहर भेजूँगी, तुमने इसको कत्ल कर देना। तो इस सिलसिले में जो अवैस है वो अपने दो दोस्तों खलील और अंदरयास जो क्रिश्चियन है और दोनों शादरे के रहायशी हैं उनको हायर करता है, और वो तीनों मौके पे आ जाते हैं। जो अवैस है वो अवैस और मुक़द्दस का आपस में रब्ता होता है। मुक़द्दस अवैस को पल पल की खबर देती है और वो मेडिसिन के बहाने मकतूल को बाहर भेजती है और इसकी इतला वो अवैस को दे देती है। अवैस अपने दोनों दोस्तों को अलर्ट रहने का कहता है। जब वो गली की नुक्कड़ पे पहुंचता है मकतूल, तो उसका जो दोस्त है खलील उस पर फायरिंग कर देता है, जिससे वो कत्ल हो जाता है। तो इस जो दौरान इंटेरोगेशन हमें ये भी इन्होंने इंकशाफ किया है, जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं, कि ये जो मकतूल है इस पे हमने 10-11 महीने पहले भी इलाका थाना शादबाग के इलाके में फ़ायरिंग की थी और 5 फायर मारे थे, लेकिन उस पर ये बच गया था, और जिसकी FIR इलाका थाना शादबाग में दर्ज है, लेकिन तब ये गिरफ़्तार नहीं हो सके थे। इन्होंने दौरान गिरफ़्तारी हमारे इधर इंकशाफ किया है उस वक़ूए के बारे में, जिसकी इत्तला हमने मुतल्लिका थाने को दे दी है। अब जो इसके पीछे क्या वजह है कि इसने ये कत्ल किया है, इसकी 2-3 रीज़न्स जो हमारी आज तक की तफ्तीश है उसमें नज़र आई हैं। अवैस और मुक़द्दस सगे बहन भाई हैं, बस मुक़द्दस जब छोटी थी तो उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। मुक़द्दस की एक बेटी और एक बेटा है।